है, मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां से कोरोना के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने 1 मई तक सख्त कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इन हालात को देखते हुए महाराष्ट्र से कई प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को लौट रहे हैं। इस स्थिति में महाराष्ट्र पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगा है। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों में से एक ने राज्य पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मजदूरों से अवैध वसूली की। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के चलते पाबंदियां बढ़ी हैं, उसको देखते हुए एक बार फिर से पिछले साल जैसे हालात पैदा हुए। दूसरे राज्यों से आए लोग अपने घरों को लौटने शुरू हो गए हैं। इस हालात में लोग घर जाने के लिए बसों में 2500 से लेकर 3000 रुपए तक अदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि प्रदेशों के प्रवासी मजदूर वापस लौटने लगे हैं और बसों, ट्रेनों आदि में भीड़ बढ़ गई है। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस पर कुछ मजदूरों ने अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। मजदूरों की शिकायत है कि महाराष्ट्र की सीमा पर पुलिस ने इन्हें जबरन बसों से उतारकर जीप में बिठा दिया। इसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने बस टिकट के लिए 2500 से 3000 रुपए तक चुकाए थे। फिलहाल पुलिस पर लगे इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल होनी बाकी है। कोरोना लोगों को अब सिर्फ अपनी चपेट में नहीं ले रहा है, बल्कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि परिवार में किसी एक सदस्य को कोरोना हुआ है और इस वायरस ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। ठीक ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ से आया है, जहां पति की कोरोना से मौत होने के बाद पत्नी ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोहा तहसील में एक पूरा परिवार कोरोना की वजह से खत्म हो गया। इस परिवार में कोरोना को केवल एक ही शख्स को ही हुआ था, लेकिन परिवार पूरा ही तबाह हो गया। हनुमान शंकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए चाट बेचते थे, लेकिन कोरोना की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। अपने पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी सदमे में आ गई और अपनी 3 साल के बच्चे के साथ तालाब में कूदकर जान दे दी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है और 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने अवर सचिव स्तर तक के अधिकारियों को घर से ही काम करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अवर सचिव या समकक्ष स्तर के अधिकारियों और इससे निचले स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। मंत्रालय के कार्यालय में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को ऑफिस आने से छूट होगी। मंत्रालय ने एक ऑफिशियल लेटर जारी कर कहा, संबंधित विभाग के प्रमुख कार्यालय में उपस्थिति के लिए कर्मचारियों की सूची तैयार करेंगे। उप सचिव, समकक्ष या इससे ऊपर के सभी अधिकारी नियमित रूप से ऑफिस आएंगे। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है और अब इस मंजूरी के बाद मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट में भी जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने के लिए काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में इसका निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले केंद्र से अनुरोध किया था कि वो हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति दे। इसके लिए केंद्र ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सचिव सीताराम कुंटे को अनुमोदन पत्र भेजा था, जिसमें स्वरूप ने राज्य सरकार को सूचित किया कि केंद्र ने कोवैक्सीन उत्पादन के लिए हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय विशेषज्ञों द्वारा दी गई मंजूरी के बाद लिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन हो गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने दिल्ली में आज तड़के 4:30 बजे के आसपास अंतिम सांसें ली। वह 68 साल के थे। अपने करियर में सिन्हा ने CBI डायरेक्टर, ITBP, DG जैसे कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली थी। रंजीत सिंह 1974 बैच के IPS ऑफिसर थे।
सीबीआई के महानिदेशक का पद संभालने से पहले वह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निदेशक के पद पर थे। रंजीत सिन्हा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस भी दर्ज किया था। रंजीत सिन्हा पर आरोप लगा था कि उन्होंने सीबीआई चीफ के पद पर रहते हुए कोयला आवंटन घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।